हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने महारैली का आयोजन किया। मैंने पता कराया, गाड़ियां जो आ रही थी रैली में उनको जो है कि बिना टोल टैक्स दिए ही छोड़ा जा रहा था। हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से और सुनील बंसल जी जो संगठन महामंत्री थे यहाँ के और प्रमोशन उनका हो गया है कि उनका आदेश है बाकी जो भी गाड़ियाँ रैली में आ रही हैं उनसे टोल टैक्स नहीं लेना है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जो है मायावती जी ने वह रैली की। अब दलित वर्ग इनके असली चेहरे को पहचान गया कि मायावती जी जो है दलित वर्ग को बरगला करके जो है वोटों का बिखराव करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करने पर तुली हुई है। तो संजय निषाद ये फर्जी बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, इसके ऊपर तो 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए। लेकिन हमारा पीडीए इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के इस गंदी राजनीति का जवाब 2027 के चुनाव में वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेंगे और हमारे पीडीए की सरकार बनेगी और पीडीए महानायक माननीय अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री। परशुराम और सीताराम अब की बार लौटन राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। अयोध्या की विधानसभा सीट से, गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना पहला प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद राम निषाद लौटन जी, जिन्होंने दौरे भी शुरू कर दिए गोसाईगंज को लेकर और उनसे जानेंगे कि क्या है वहाँ की रणनीति सीट को लेकर। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक आवाज़ पहुंचाने में मदद करें। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और माननीय अखिलेश यादव जी ने 403 में एक ऐसे गरीब प्रत्याशी को जिसके पास सही तरीके की साइकिल भी नहीं है, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और जो पार्टी के साथ दगाबाजी कलाबाजी करके राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, उनके खिलाफ गोसाईगंज जो बाहुबलियों और सामंतवादियों की धरती कही जाती है, वहाँ एक फकीर को जो है प्रत्याशी बना करके भेजा गया है। लेकिन वहाँ की जनता नारा लगा रही है। मैं गया, कम 50 चौपाल कर चुका हूँ, सेक्टर की, जोन की, बूथ की मैं मीटिंग भी कर चुका हूं और भरपूर जो है सहयोग और समर्थन मुझे क्षेत्रीय मतदाताओं का मिल रहा है। और वहां की जनता ने दो नारा दिया है कि बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली। तो जिसके पास जनबल है वही बाहुबली होता है। और लोगों ने कहा परशुराम और सीताराम अब की बार लौटन राम। तो वहाँ का जो सोशल इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग भी बिल्कुल मेरे पक्ष में है। और माननीय जी ने कहा कि मेरा लौटन 1.5 लाख से चुनाव जीतेगा और वह स्थिति दिखाई दे रही है। माननीय जी के मुंह से जो वाणी निकली है तो वह बिल्कुल चरितार्थ होती हुई दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ से उम्मीदवार बनने वाले थे वो तो परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना परेशान हो गई है कि 4 दिन पहले योगी आदित्यनाथ गए हमारी विधानसभा के बॉर्डर पर, टेढ़ी बाजार चौराहा का नाम उन्होंने निषाद राज चौराहा कर दिया। दूसरे दिन जो बीकापुर के विधायक अमित सिंह चौहान है, उन्होंने हर गांव में 2-2, 3-3 बस लगाया था। लेकिन हमारे निषाद समाज के लोगों ने कहा, ठग आप निषाद जिनको समाज के लोग कहते हैं, संजय निषाद का वहाँ कार्यक्रम था और 2-2, 3-3 बसें खाली चली गई। लोगों ने कहा जब असली निषाद आ गया तो नकली निषाद की हमें जरूरत नहीं। ठीक है, अभी जैसे आपने संजय निषाद का नाम लिया, अभी संजय निषाद का हाल ही में एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ता को गाली दी है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, संजय निषाद जो है ना, देखिए पढ़ाई लिखाई का असर पड़ता है। और संजय निषाद उसी वीडियो में देखिए कह रहे हैं मैं पीएचडी हूँ, इंटर पास सप्लीमेंट्री। वो व्यक्ति इतना धोखेबाज आदमी, आंख में धूल झोंकने वाला। मैं जानता हूँ इंटर भी पास नहीं हो पाया, पहली बार में सप्लीमेंट्री पास हुआ। और एक बार मंच पर इसी तरह झूठा कि मैं दून कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, मैं और राजीव गांधी एक ही यूनिवर्सिटी के सहपाठी थे और एक ही हॉस्टल में रहते थे। अभी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का मुँह नहीं देखे, दून कॉलेज का गेट किधर है यही नहीं देखे। लेकिन संजय निषाद झूठा बोल करके कि मैं स्वीडन से मेडिकल में पीएचडी हूँ। तो मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, संजय के पास कौन कौन सी डिग्री है वह डिग्री दिखा दो। एक मेडिकल की डिग्री होती है क्या इलेक्ट्रो या पैथी का, जिसको IMS से मान्यता प्राप्त ही नहीं है। तो संजय निषाद ये फर्जी बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, इसके ऊपर तो 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए। सर, अभी हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने महारैली का आयोजन किया था जिसमें उन्होंने बोला है कि वर्तमान की यूपी सरकार सपा जैसी नहीं और अखिलेश जी को दोगला चरित्र भी बताया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए,
आप लोग खुदे जो है इसका तहकीकात करिए कि मायावती जी जो है कि भारतीय जनता योगी की सराहना कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई भी विरोध प्रदर्शन करता है तो सत्ता पक्ष के विरोध में करता है, लेकिन वह प्रतिपक्ष के नेताओं पर टिप्पणी कर रही हैं और योगी जी को धन्यवाद दे रही। तो वो रैली जो थी ना, हमारे पढ़े लिखे दलित वर्ग के लोग, अभी मैं 6 जिला घूम के आ रहा हूँ, सारे लोग कह रहे हैं कि बहन जी ने जो कुछ दलित वर्ग उनके साथ जुड़ा था, या रैली जो 9 सितंबर को माननीय कांसी राम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर की, अब दलित वर्ग इनके असली चेहरे को पहचान गया कि मायावती जी जो है दलित वर्ग को बरगला करके जो है वोटों का बिखराव करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करने पर तुली हुई है। मैं तो देखा, मैं आजमगढ़ से आ रहा था, टोल टैक्स पर गाड़ियाँ जो आ रही थी रैली में, उनको जो है कि बिना टोल टैक्स दिए ही छोड़ा जा रहा था। या मैंने पता कराया टोल गेट पर कि भाई क्यों इनकी गाड़ियों को बिना टोल टैक्स लिए छोड़ा जा रहा। हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से और सुनील बंसल जी जो संगठन महामंत्री थे यहाँ के, और प्रमोशन उनका हो गया है कि उनका आदेश है कि भारतीय जनता बसपा की जो भी गाड़ियाँ रैली में आ रही हैं उनसे टोल टैक्स नहीं लेना है। तो यह भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जो है मायावती जी ने वह रैली की थी, और उसमें आधा से अधिक भीड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की थी। सर, अभी आजम खान से अखिलेश जिले थे और फिर उसके बाद रैली हुई मायावती जी की, जिसमें उन्होंने अभी देखा गया है कि आजम खान ने मायावती की काफ़ी प्रशंसा की है। तो क्या अटकली का बाजार इस तरह से गर्म है कि वो बसपा में जाएंगे या सपा में? देखिए, ये मीडिया की नाराजगी भी कम नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है। और आजम जी जो है कि हमारे पार्टी के स्तंभ के नेता रहे हैं और हमारे फाउंडर मेंबर हैं। और आजम खान जी जो है ना, जब अंतिम विदाई उनकी भी होगी तो समाजवादी पार्टी झंडे में होगी। वह समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरह से मनोयोग से जो है कि जुड़े हुए हैं। और ये जो कयास लगाया जा रहा है और गोदी मीडिया के माध्यम से ये झूठी खबरें चलाई जा रही है कि चंद्रशेखर के साथ जा रहे हैं तो मायावती के साथ जा रहे हैं। आजम खान जी जो है राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, और इस तरह का जो है कि जो समाजवादी पार्टी में जो उनको सम्मान मिला है, जो महत्व दिया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में, और उनके परिवार के, चाहे उनके बेटे को विधायक बनाना हो, पत्नी को जो है राज्यसभा में भेजना हो, लोकसभा का बनाना हो, तो आजम खान जी जो है अभी उनको जैसे वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली, उनको सुरक्षा दी गई है, तो किससे नुकसान हो सकता है आजम खान? क्यों इतने बड़े नेता हैं और उनको नुकसान नहीं हो सकता है? किससे हो सकता है? अरे भारतीय जनता पार्टी वालों से हो सकता है। ये तो देखिए, एक नीतियाँ होती है, किसी की सरकार हो, जो नेता मजबूत होते हैं और जिनको जान का खतरा रहता है और सुरक्षा की भावना रहती है, तो उनको जो है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये नियम पर की है। बताइए, आजम खान जी इतने बड़े नेता हमारी पार्टी के, मुर्गी चोरी का आरोप लगा दिया, भेड़ बकरी चोरी का आरोप लगा दिया, किताबों की चोरी का आरोप लगा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी राजनीति कर दी है। अभी कल देखिए, कोर्ट पर दबाव डाल करके लालू परिवार को, चाहे तेजस्वी हो, राबड़ी देवी हो, IRTC का आरोप लगा करके जो है आरोप सिद्ध करवा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रतिपक्ष के नेताओं को जो है डरा करके जो है और तरह तरह के इसी तरह से षड्यंत्र करके जो है ना उनको कमजोर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमारा PDA इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के इस गंदी राजनीति का जवाब 2027 के चुनाव में वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करेंगे और हमारे PDA की सरकार बनेगी और PDA महानायक माननीय अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक आखिरी सवाल कि आपको सीट मिल गई है गोसाईगंज से, ठीक है, तो आपका पहला रणनीति क्या रहेगी जिससे आपको वहाँ की जनता आपको बहुमत से, पूर्ण बहुमत से आपको बनाए? देखिए वहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी का मैं प्रत्याशी हूं और वहां पर निश्चित रूप से मैं चुनाव जीतूंगा। और पूर्वांचल में सबसे बड़ी जीत अगर किसी को मिलेगी तो चौधरी लौटाराम निषाद को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में मैं बता दे रहा हूं, आज का कैलकुलेशन मेरा है 318 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है और इससे सीटों की संख्या आगे भी जा सकती है। तो ये थे हमारे साथ राम निषाद लौटन जी, जिन्होंने बताया है कि वो उनको सीट तो मिल गई, टिकट भी मिल गया है और अब उन्होंने ताल भी ठोक दी है कि चुनाव होगा वो पूरे अच्छे से पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज़, लखनऊ।